आज है 18 जनवरी 2007 की अध्यक्षवाणी। हेडिंग किया है अभी स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। इसके स्नेही बाप दादा के स्नेही दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों की स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले से भी पहले से पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे। और बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। कौन है सिरताज? जो बाप दादा के सिर पर भक्ति मार्ग में भी 8 मणकों की माला के रूप में विराजमान होते हैं। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपनी स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहनाए रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में बच्चे समाये गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप में पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस की पदमा पदम याद दे रहे हैं। ये दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बनाई देती है। स्मृतियों की लिफ्ट और स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई? बाप ने स्मृति दिलाई, आप कल्प पहले वाली भाग्यशाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्माभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों चढ़ गया?
नशा क्यों चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा बाबा। मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से क्या नशा चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना? मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन प्राप्तियों के आधार पर स्वतः ही याद आती है। स्वतः याद आती है तो याद सहज हो जाती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद नहीं किया जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो भूलता है क्या? भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। तो जहाँ मेरापन आ जाता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बनाई दिया। एक शब्द है मेरा बाबा। भाग्य विधाता कूट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना। आप परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। यह परमात्मा पालना कल्प में एक ही बार मिलती है, सारे कल्प में एक बार। और आत्माओं की पालना और देवात्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो आज के स्मृति सुसमर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना। क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी युद्ध करनी पड़ी। याद के लिए युद्ध करनी पड़ी क्या? क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना। तो दिल का स्नेह मेहनत को मिटाए देता है, और स्नेह सब बातों को सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई। जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो वो हाथ उठाओ। किसको भी मुश्किल नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई।
आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी, क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए विदाई हो जाएगी सदा के लिए। 70 साल से क्या कनेक्शन है माया की विदाई का है? हाँ, 70 साल के अंदर लगभग 2 मूर्तियों का काम पूरा होता है। स्थापना का कार्य, जो ब्राह्मण बनने से ब्राह्मण धर्म की स्थापना होनी थी वो हुई, और जो रावण कुंभकर्ण जैसे विपरीत बुद्धि वाले हैं, विपरीत संकल्प चलाने वाले हैं, विपरीत बुद्धि विनश्यति की लिस्ट में आने वाले हैं, उनके संकल्पों ने उनको साक्षात कराई दिया कि हम विनाशकारी की लिस्ट में हैं, हमारा अपना ही विनाश होने वाला है। तो 70 साल पूरे हो रहे हैं, और जिन ब्राह्मणों की स्थापना हुई है नंबरवार, उनकी अब नंबरवार प्रत्यक्षता होने वाली है। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष कहते हैं। ये सर्व का प्यारा वर्ष है, मेहनत से मुक्त वर्ष है, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। तो आपको सभी यह वर्ष पसंद है? आप सभी को पसंद है? मुक्ति वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। इसके साथी बन बाप दादा के कार्य में साथी बन अनेक आत्माओं से मुक्ति दिलाना है आपको। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो, आप मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वो भाषा क्या है? ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों? जब समस्या आती है तो यही कहते हैं बाबा ऐसा नहीं था,
वैसा था। ऐसा नहीं होता, वैसा होता। ये है बहानेबाजी करने का खेल। 18 जनवरी 2007 की वाणी का दूसरा पेज। बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से फाइल भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से प्रतिज्ञा करते हैं, सोचते भी है, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा हो जाता है। इस बात का प्रतिज्ञा करने का फाइल बड़ा हो जाता है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो बाप दादा ने आप सबके फाइल देखे, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं की हैं, मन से भी की है और लिख करके भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? प्रतिज्ञाओं की फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर्स सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है, उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? क्या करेंगे? बोलो पांडव। किससे बातें हो रही है? सिर्फ पांडवों से बातें हो रही है? उनमें टीचर्स भी हैं। फाइनल करेंगे जो समझते हैं कि प्रतिज्ञा की फाइल फाइनल करेंगे, इसके लिए तो झुकना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सहन भी करना पड़े, सुनना भी पड़े। लेकिन बदलना ही है। भले ये सब कुछ करना पड़े तो भी बदलना है। वो हाथ उठाओ, देखो टीवी में सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना। 2, 3, 4 टीवी हैं, सब तरफ के फोटो निकालो। इनका ये रिकॉर्ड रखना और बाप को ये फोटो निकाल करके देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठावे। मुबारक हो, अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। देखो, जैसे एक तरफ साइंस और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं। बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं।
तो आप तो क्रिएटर के बच्चे हो, वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो। तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं करती हो। तीनों सेवाएं अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं होती, जो आप भी चाहते हो प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक ये रिजल्ट अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी रिजल्ट। सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी हैं, चाहे बाहर वाले हैं, सेवा के जो भी निमित्त बनते हैं वो साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना ये है कर्मणा सेवा में नंबर 1 लेना। ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना तभी हमको ऐसा करना पड़ा। स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ऐसे नहीं हो। कितने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे। लेकिन अभी कब तक ऐसे चलता रहेगा? बाप दादा से सभी रूरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा आखिरीन भी पर्दा कब खोलेंगे? ऐसे कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़ुएपन की कब तक चलेगी? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, ये पुरानी चाल कब तक? आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा। कब तक पर्दा खुलेगा? कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकता है, इसी सेकंड। लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो, तो अभी से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लावेंगे। कोई भी कमजोरी की बातों में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते रहते हैं, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार बच्चों के खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक ही समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं।
हम्म? जैसे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देता है। तो बाप दादा खेल दो ये बहुत देखते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है। बाबा ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान क्या किया? कारण को कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदली किया? तो सभी पूछते हैं बाबा आपकी क्या आशा है? तो बाप दादा आशा सुनाए रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, हो सकता है या नहीं? पहली लाइन वाले बताओ, हो सकता है? अरे कान तो हिलाओ। कौन है पहली लाइन वाले? हैं? दादी दीदी है, अष्टदेव नहीं है, हैं? पीछे वाले हो सकता है। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे तो टीवी में देखेंगे, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण नहीं दिखाई देवे, नहीं दिखाई देगा ना? पक्का? इसमें कोई हाँ नहीं कर रहे हैं कि कारण नहीं दिखाई देगा। हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत अच्छा उठाए देते हो, हाथ उठाए देते हो, बाप दादा खुश हो जाते हैं। कमाल है इनके हाथ उठाने की। बच्चों को खुश करना तो आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो जो आप फोटो में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों की सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं। और जो आवेंगे वो तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है। क्या वायदा किया है? वो वायदा आपका फाउंडेशन है। क्या वायदा किया है? आपने वायदा किया है, आप सभी ने। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही वायदा किया है। वायदा किया है ना? क्या कर लिए वाणी? किसने वायदा किया है?
कितने हैं जो आज से अंत तक वो वायदा निभाते हैं, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। ये वायदा किया है ना। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना। साथ रहकर ही सेवा करेंगे ना, या साथी को अकेला छोड़ देंगे। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए, लेकिन जब भी कोई बात आवे ना, तो ये दिन, ये तारीख, ये टाइम याद करना कि हमने बाप दादा के सामने क्या हाथ उठाया था, तो मदद मिल जाएगी। बनना तो पड़ेगा आपको। अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हम कल्प पहले हम ही थे, क्या सोचते हो? अभी भी है, कल्प पहले भी थे और हर कल्प हमें ही बनना है। ये तो पक्का है ना कि 2 साल बनेंगे, तीसरे साल जाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त हैं। हम ही कोटों में कोई और कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में भी कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है। स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा से कितना बच्चों का प्यार है, ये देख करके बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और भी समाचार सुनाए। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज है। इमर्ज है। जहाँ ये वाणी बोली जा रही, वहाँ एडवांस पार्टी इमर्ज थी क्या? बटन की बात है, सूक्ष्म वतन की बात है, ऊपर की। इमर्ज सूक्ष्म वतन में होता है, साकार वतन में इमर्ज होता है। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है।
तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। तो याद कर रही है, एडवांस पार्टी अकेले मुक्ति धाम का दरवाजा खोल लेगी या कोई स्पेशल आत्माओं को साथी बनाना पड़े? प्रैक्टिकल पार्टी को साथी बनाना पड़े। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब आपके साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आप भी साथ होंगे और बाप भी साथ होगा। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दें? बताओ क्या जवाब दें? जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? पसंद है ना साथ में चलना? तो साथ में चलने वालों को समान तो बनना पड़ेगा। सही के समान बाप समान तो बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा। कहावत क्या है? कहावत है, हाथ में हाथ हो साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियाँ, बोलो, तैयारी हो जाएगी। बोलो दादियाँ। दादियाँ हाथ उठाओ। अच्छा दादाएं हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा। तो बताओ दादियाँ दादाएं क्या तारीख है? कोई ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया। क्यों दादियाँ? पूरा होना ही है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। छोटे बड़े इसमें छोटे नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है। क्यों? साथ चलना है ना या अकेला चलना है? बाप जाना चाहे अकेला जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन बाप नहीं जावेंगे। बच्चों को छोड़कर बाप नहीं जावेंगे। साथ चलना है। वायदा है बाप का। तो बीच में वायदे को छोड़ सकते हैं क्या? और आप बच्चों का भी वायदा तो निभाना है ना? ये मधुबन वाले बैठते हैं ना,
कहाँ बैठते हैं? साथ में। मधुबन में जो भी चार्ज के हेड्स हैं, चार्जेस तो बहुत है ना। कांचीवन का इंचार्ज, ज्ञान सरोवर का इंचार्ज, पांडव भवन, सब जगह है ना। तो जो चार्ज वाले हैं उनके नामों की लिस्ट बाप दादा को देना। उनसे हिसाब लेंगे। और जो सभी टीचर्स इंचार्ज हैं, सेंटर इंचार्ज है या जोन इंचार्ज है, उन्हों का एक दिन संगठन करेंगे। हिसाब किताब तो पूछेंगे ना, क्योंकि बाप दादा के पास बहुत दुख और अशांति की आवाजें आती हैं, परेशानी की आवाजें आती हैं। आप लोगों के पास ये आवाजें सुनने में नहीं आती क्या? आपके भी तो भक्त होंगे ना। दीदी दादी दादाओं के भक्त नहीं होंगे क्या? होंगे। कम होंगे। उनके भी भक्त हैं, उनकी भी प्रजा है, उनको आवाज नहीं सुनाई देती। क्यों? उनकी भक्त और प्रजा मौज में है क्या अभी? उनके भक्त और उनकी प्रजा अभी मौज में है। और बाप के भी भक्त हैं, बाप की भी प्रजा है। वो अभी अशांति और दुख में है। तो बाप को उनकी अशांति और दुख की आवाजें सुनाई देती हैं। आपको अपने भक्तों की आवाजें नहीं सुनाई देती क्या? आपको भक्तों की पुकार, आप इष्ट देवों को नहीं आती क्या? पहले दुखी और अशांत कौन होंगे? अष्टदेव। अष्टदेवों के भी भक्त और प्रजा होती है, बाप की भी प्रजा और भक्त होते हैं। जो भी दीदी दादियां हैं उन सब की भक्त और प्रजा होती है। पहले कौन सी प्रजा और भक्त अशांत होंगे, दुखी होंगे? बाप के भक्त। तो पूछा, आपको आवाज नहीं आती है क्या? टीचर्स को भक्तों की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, महाराष्ट्र जोड़, बम्बई और आंध्र प्रदेश के सेवाधारी। सभी चांस अच्छा ले रहे हैं। नाम ही महाराष्ट्र है, अच्छी संख्या आई है। तो महाराष्ट्र अर्थात महान आत्माओं का राष्ट्र। तो बाप दादा देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाप दादा के महान बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि बाप दादा की नजर महाराष्ट्र के बॉम्बे और दिल्ली में ज्यादा है। क्यों? बॉम्बे नर देशावर है,
और दिल्ली आवाज बुलंद करने के निमित्त है। और ड्रामा अनुसार महाराष्ट्र, बॉम्बे या आसपास और दिल्ली दोनों को साकार ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की पालना मिली है। कोई कमाई करने जाते हैं विदेश में तो ज्यादातर नर जाते हैं कि नारियां जाती हैं? तो उसे कहते हैं देशावर। तो बॉम्बे नरदेशावर और दिल्ली आवाज करने के निमित्त है। विशेष पालना मिली है इनको, बॉम्बे और दिल्ली वालों को। तो कोई भी कार्य होता है तो बाप दादा महाराष्ट्र और दिल्ली को याद करते हैं। बाकी जो भी है वो साथी तो बने ही जाते हैं। दूसरे छोटे जोन नहीं है, दूसरे भी बड़े बड़े जोन हैं, लेकिन साकार पालना के लिए विशेष बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे को याद करते हैं। छोटे जोन भी कमाल कर सकते हैं। छोटे को हमेशा बाप दादा कहता है बड़े तो बड़े लेकिन छोटे तो सुभान अल्लाह। अभी महाराष्ट्र को कुछ महान कार्य करना पड़ेगा। अभी बहुत टाइम हो गया है। कोई नए कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण का कार्य भी अभी काफी टाइम से चल चुका, कॉन्फ्रेंसेस भी चल चुकी, यूथ यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किया सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और उनमें वृद्धि भी हुई, लेकिन बहुत समय ये प्रोग्राम चल चुके। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इनमें एडवांस मुबारक। अच्छा है, महाराष्ट्र में भी वृद्धि अच्छी होगी। अभी महाराष्ट्र का टर्न है, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं नंबर 1 में बाप की स्नेह का रिटर्न देवे। बाप दादा ने सुना दिया है, बाप दादा को स्नेह का रिटर्न है स्वयं को और विश्व को टर्न करना। ये है बाप दादा के स्नेह का रिटर्न। बस रिटर्न में री निकाल दो तो आपका टर्न आ जाएगा। क्योंकि बाप दादा को बच्चों में बहुत बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं। आप उम्मीदवार हो तो क्या करेगा महाराष्ट्र? रिटर्न देगा। अच्छा है, अच्छे अच्छे महारथी है महाराष्ट्र में। संगठित रूप में मीटिंग करो। चारों ओर महाराष्ट्र में बाप दादा ने देखा है उम्मीदवार सितारे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसे संगठित रूप में प्रोग्राम करना और नया कोई प्लान बनाना, ये कर सकते हैं। महाराष्ट्र कर सकता है, करेंगे ना। अरे नाम ही महाराष्ट्र है,
तो महान कार्य करना ही है ना। क्या समझते हैं पांडव करेंगे? पांडव सेना करेगी, शक्ति सेना करेगी, टीचर्स भी बहुत है, बहुत अच्छा है। डबल विदेशियों से बहुत अच्छा है। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। डबल विदेशियों से सभी का प्यार बहुत है। जब भी आपके ग्रुप को देखते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप भी कोटों में कोई और कोई में कोई निकले हो। और आजकल विदेश सेवा की अच्छी न्यूज है। अच्छे अच्छे मुस्लिम धर्म में भी संदेश दे रहे हैं। डबल विदेशियों की विशेषता एक बहुत अच्छी गाई हुई है कि डबल विदेशी अगर किसी भी कार्य में लगेंगे तो हाँ और ना तो ना। जिस कार्य में लगेंगे उस कार्य में फिर विजयी बनेंगे। तो आप जो भी ग्रुप में हैं वो विजयी ग्रुप है ना। विजय का तिलक लगा हुआ है किनको? डबल विदेशियों को। बापा दादा क्या बनकर आया हुआ है? डबल विदेशी बनकर आया हुआ है। तो बच्चे हैं, बच्चे भी डबल विदेशी होने चाहिए। विजय का तिलक लगा हुआ है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा में वृद्धि भी हो रही है, संदेश दे रहे हैं। रहम दिल आत्मा बन के आत्माओं को संदेश देना, ये बाप समान सेवादारी बनना है। अभी सुनाया ना। आज सब अभी एक समय पर एक सेवा नहीं करो, तीनों ही सेवाएं इकट्ठी हो तो उसका प्रभाव जल्दी हो जाएगा। कौन सी तीनों सेवाएं? मनसा से भी और वाचा से भी और कर्मणा से भी। तीनों सेवाएं इकट्ठी की जाती हैं तो रिजल्ट जल्दी निकलता है। अभी 70 साल हो गए, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकला? क्योंकि वाचा सेवा करते हैं तो मनसा भूल जाती है, कमजोर रहती है। मनसा करते हैं तो पालती मार के मनसा में ही बैठ जाते, कर्मणा में चूक जाते। बाप दादा क्या चाहते हैं? हठ योगियों की सेवा नहीं। कौन सी सेवा? कर्म करते चलते फिरते सर्विस हो। अपने चेहरे से अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते आप म्यूजियम हो। जैसे म्यूजियम में व प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न चित्र होते हैं ना, वैसे आपके नयन, आपका मस्तक, आपके मुस्कुराते हुए होठ, ये भिन्न भिन्न जो भी साधन है उनसे सेवा कर सकते हैं। अच्छे हैं, बाप दादा को हिम्मत वाले भी लगते हैं। सिर्फ अभी थोड़ा सा रियलाइजेशन सूक्ष्म चाहिए। रियलाइज भी करते हो लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से रियलाइज करके नंबर 1 बन जाओ, विन करो और 1 नंबर में आ जाओ। सेकंड नंबर नहीं, 1 नंबर। 1 नंबर, 1 नंबर क्या होता है?
हाँ, 1 नंबर माला, 2nd नंबर माला, ठीक है ना? 1 है ना? 2 वाले तो नहीं हो ना? 1 नंबर है, कान हिलाओ। अच्छा, अच्छा है। बाप दादा को विदेशियों का ग्रुप मधुबन में आता रहे, ये बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सज जाता है। अच्छा, इंडियन यूथ ग्रुप से यूथ ग्रुप आया है ना? इंडियन यूथ ग्रुप उठो। अच्छा, इंडिया का यूथ ग्रुप क्या कमाल करेगा? संदेश देने में, चारों ओर आवाज फैलाने में, यूथ में डबल ताकत है। बाप दादा ने सुना, टॉपिक बहुत अच्छी अच्छी रखी है। विक्ट्री, ऐसा है ना? तो सदा विजयी बनाने वाले विजयी तब बनेंगे जो बाप दादा ने इस वर्ष का काम दिया है वो एग्जाम्पल बन करके दिखाना। सब कहे यूथ ग्रुप विजयी हुआ, विजयी अर्थात निर्विघ्न, ऐसा संकल्प किया है। कोई कारण तो नहीं बताएंगे ना? ऐसा वैसा तो नहीं कहेंगे ना? मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। पहले में इसमें पहले में भले करो, अच्छा है। आपस में संगठन फॉरेन वालों ने भी किया, इंडिया वाले भी कर रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो, आगे उड़ते रहना। बाप दादा के पास फूलों के श्रृंगार वाले ग्रुप की याद प्यार भी आई है। जो है कलकत्ते के भाई बहन, वो संगठन उठो, देखो सभी को फूलों का श्रृंगार अच्छा लगा ना? फूलों का श्रृंगार तो कॉमन बात है, लोग भी करते हैं, लेकिन आपके श्रृंगार और लोगों के श्रृंगार में फर्क है। फर्क है कि आपने स्नेही स्वरूपवन श्रृंगार किया है, वो ड्यूटी समझ करके करते हैं, और आपने स्नेह से किया है। तो जहाँ स्नेह होता है वो फूलों की सुगंध और श्रृंगार सुंदर हो जाता है। तो बाप दादा को अच्छा लगा कि स्नेह देखो कलकत्ता में, कलकत्ता वालों को कलकत्ते से यहाँ ले आता है। तो स्नेह के विमान में लाए हो ना, ट्रेन में नहीं लाए हो, स्नेह के विमान में लाए हो। अच्छा है, जो आने वाले आपके भाई बहन हैं वो भी देख करके खुश हो जाते हैं, वाह कमाल है। तो आप सभी ने जिस स्नेह से सजाया है, तो बाप दादा उससे ज्यादा पदम गुना आपको स्नेह दे रहा है। मुबारक। चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं, और यहाँ मधुबन में भी सब आ गए हैं, वतन में भी पहुंच गए हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं।
आजकल बाप दादा देख रहे हैं, सब बहुत खुशी खुशी से दूर बैठे भी नजदीक में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मधुबन में सन्मुख आना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, क्योंकि ये परिवार कम नहीं है, किसी भी रीति से देख लिया, लेकिन सन्मुख परिवार को देख कितनी खुशी होती है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले तो अनुभव अपना है। लेकिन मधुबन निवासी बनना, ये गोल्डन चांस बहुत सहयोग देता है, सभी अनुभव करते हैं। बाप दादा खुश है कि सभी को मुरली से प्यार है, और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा उसका प्यार नहीं समझते हैं, प्यार उसे समझते हैं जो निभाने वाला हो। निभाना अलग बात है और प्यार करना अलग बात है। जिसको मुरली से प्यार है वो प्यार निभाने वाले हैं, और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में निभाने वाले नहीं है। मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है, मधुबन की धरनी का ही महत्व है। अच्छा, ओम शांति।